हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम ये वीडियो रे डिस्कशन करवा किसी इंपोर्टेंट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एमसीक्यू जहाँकि आमर एग्जाम ओटीटी एग्जाम 2026 मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। तो फ्रेंड्स एथरे डिस्कशन करवा टॉप सिलेक्टेड 50 एमसीक्यू। तो आप मैंने आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुଛନ୍ତି कमेंट बॉक्स रे निहाती जणाइबे। तो प्रथम क्वेश्चन से तो स्टार्ट करवा। फास्ट क्वेश्चन रही आप लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर व्हिच इज रिलेटिवली डैश। लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर माने शिक्षण ही आमर व्यवहार रे परिवर्तन आने। तो सेटा को टाइप रो परिवर्तन आणुची, परमानेंट आणुची ना टेम्पररी ना एडवर्स ना क्विक। तो आपन कौन लर्निंग रे जो मोडिफिकेशन लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर व्यवहार रे हमरो जो परिवर्तन आनुचे सेटा होची शिक्षण। तो जो परिवर्तन होची सेटा को टाइप रो सेटा होची परमानेंट। ऑप्शन नंबर ए हबो करेक्ट आंसर। परमानेंट हमरो व्यवहार रे परिवर्तन आसे। तो ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्रिएटिविटी रेफर्स टू। क्रिएटिविटी माने कौन कहूची? ए न्यू प्रोडक्शन, रॉ प्रोडक्शन, रिपीटेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो क्रिएटिविटी माने किछि नुआ क्रिएट करबा, किछि मनर नुआ आमे कोन करा क्रिएट करबा। तो न्यू प्रोडक्शन हबो ए न्यू प्रोडक्शन। ए हे जिवो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपनकर द कांसेप्ट ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। तो हमर जो रही जनरल एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस अछि जाहाकू हमर टू फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी अछि हमर जो ताकू कहा जाए जनरल एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। जनरल एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बा टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के देछंती? टू फैक्टर थ्योरी आपण जानिछंती के देछंती ना चार्ल्स स्पियरमैन। ए हेजबो करेक्ट आंसर चार्ल्स स्पियरमैन। टू फैक्टर थ्योरी को कौन कहा जाए ना जनरल एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बोली कहा जाए। तो ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण मानक पई हु गिव्स मोर स्ट्रेस टू द फिलोसफी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ऊपर किए अधिक फोकस करुले, अधिक गुरुत्व देउथिले? पियाजेट, वाइगोर्स्की, कोलबर्ग ना डियू? तो किए आमर लेव वाइगोर्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ऊपर अधिक फोकस करुले। आ कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म ऊपर कॉग्निटिव आमर जो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म अच्छी तापर अधिक फोकस करते किए ना पियाजेट। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म ऊपर स्ट्रेस दौले, मोर स्ट्रेस दौले किए? मोर स्ट्रेस दौले पियाजेट। आउ सोशल कथा कहला माने लेव वाइगोर्स्की हबो। तो बी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एजुकेशन इज कॉल्ड ए ट्रायंगुलर प्रोसेस। ए ट्रायंगुलर प्रोसेस व्हिच आर द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। से कहूची जे आमर जो एजुकेशन होची शिक्षा होची गोटे त्रिकोणीय प्रोसेस, त्रिकोणीय प्रक्रिया। तो तार जो तीनटा साइड अच्छी से साइड तीनटा कौन कौन? सोशल स्कूल, नॉलेज, टीचर ना बुक्स, स्कूल, टीचर ना सोशल एनवायरनमेंट, टीचर एंड स्टूडेंट, नन ऑफ द अबव। तो कौन हम ट्रायंगल रे तीनटा साइड होची कौन? गोटे सोशल एनवायरनमेंट आ गोटे टीचर आ गोटे स्टूडेंट्स। तो सी हे जिवो सठिक उत्तर। नेक्स्ट हम देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण माने पई। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्टेड स्टेज इन द कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। कोलबर्ग डेवलपमेंट थ्योरी देइछंती से कौन देती? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी देइछंती। तो सेथरे को स्टेजटा ग्रहणीय नुही? इंटरपर्सनल रिलेशन, इंडिविजुअलिज्म, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल राइट्स, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। तो इंडिविजुअलिज्म ऑप्शन नंबर बी हबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टाइम देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही which one of the following is an example of a fine motor skill। फाइन मोटर स्किल रो कोडा उदाहरण नुहे? क्लाइंबिंग, होपिंग, रनिंग, राइटिंग। तो फाइन मोटर स्किल कोटा नुहे? तो देखंतु कोटा अटे बोली से पचारछि। क्लाइंबिंग आमे गच्छ चढ़ुछंती माने हमर कोन गोड़े चढ़ुछंती, गोड़ हाथ यूज करछंती, पूरा एंटायर बॉडी यूज करछंती। तो हमर गोड़ यूज होछ माने हमर कोन ग्रॉस बड़ बड़ मांसपेशी लागुची। तो ग्रॉस मोटर स्किल हे जिवो। आ होपिंग आउ रनिंग दौड़ुछंती तो हाथ गोड़ पूरा हमर मूवमेंट होउची। तो हमर बड़ बड़ मांसपेशी एथिरे कार्यरत रहउची। तो एगुडा हमर कोन ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल। आउ राइटिंग, टाइपिंग,
कंप्यूटर हम किसी टाइपिंग कर राइटिंग कर पेंटिंग कर कौन हाथ में आंगुठी धर तुली तो आम आंगुठी सूक्ष्म मांसपेशी तो युवाक सूक्ष्म मांसपेशी यूज है कौन फाइन मोटर स्किल हम आ बड़ बड़ मांसपेशी यूज है कौन रनिंग जंपिंग होपिंग क्लाइंबिंग एगुड़ाक आम कौन ग्रॉस मोटर स्किल जीव तो से पचार फाइन मोटर स्किल कौन हम राइटिंग हो टाइपिंग हो आपनकर कौन ना आम पेंटिंग हो एगुड़ाक हूँ आमर कौन ना आमर फाइन मोटर स्किल डी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द एसेंस ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट इज से कौन गोटे इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट कौटा अत्यावश्यक अटे लाइवली स्टूडेंट टीचर इंस्ट्रक्शन ए वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पिन ड्रॉप साइलेंस तो कौन हम आमर कौन हम ना जदि आमर क्लासरूम एनवायरनमेंट बा क्लासरूम वातावरण बा परिवेशटा इफेक्टिव केबे ही पारिबो जेतेबेले स्टूडेंट आ टीचर भितर इंटरेक्शन रहिबो कोऑपरेशन रहिबो कोलाबोरेशन रहिबो तो ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन व्हिच लर्निंग थ्योरी तो कौन कौन ना व्यक्ति जड़े व्यक्ति कौन हो ना तार निज भूल रे ही किसी शिखे निज भूल रे ही किसी शिखे तो यही स्टेटमेंटा को लर्निंग थ्योरी उपर आधारित इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग ना इनसाइटफुल लर्निंग ना ट्रायल एरर ना क्लासिकल कंडीशनिंग तो कौन हम ये आमर ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी ट्रायल एंड एरर यहाँ आमर किए देते E.L. थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी देखते किए E.L. थॉर्नडाइक से कौन कर से ट्राए ट्राए कले कौन तार भूल होला कौन हो भूल मिस्टेक हो पुणी थे देखला से एमती कलु से तार भूल है सी आउ टिके मॉडिफाई कर ट्राए करुच्ची फिर भूल हो सी आउ टिके मॉडिफाई एमती कलु भूल है पुणी थे आउ टिके मॉडिफाई कर लास्ट से कौन करुच्ची ना लास्ट से ताकू ठीक कर दूची माने से सक्सेस होउची तो कौन होची भूल करुच्ची भूल ही शिखुची एटा ट्रायल एंड एरर अटे ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर ओडिया कह जाए प्रयत्न प्रमाद। नेक्स्ट टाइम देखा द मेजर पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज दैट ऑफ आइडेंटिफाइंग से कौन जे आमर जो डायग्नोस्टिक टेस्ट अच्छी निदानात्मक परीक्षण रही तार मुख्य उद्देश्य क्या आइडेंटिफाई करवा चिन्हट करवा जनरल एरिया ऑफ वीकनेस इन क्लास परफॉर्मेंस स्पेसिफिक नेचर ऑफ द रेमेडियल प्रोग्राम नीडेड द कॉज ऑफ अंडरलाइंग एकेडमिक डिफिकल्टीज द स्पेसिफिक नेचर ऑफ पुपिल डिफिकल्टीज तो तार मुख्य उद्देश्य होची द कॉज ऑफ अंडरलाइंग एकेडमिक डिफिकल्टीज तार एकेडमिक जो डिफिकल्टी रोची सेटा को जानिबा पड़िबो कोन पई तार सेमतो जानिबा होची हमर निदानात्मक परीक्षण रो मेन उद्देश्य द कॉज ऑफ अंडरलाइंग एकेडमिक डिफिकल्टी ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ए प्रोजेक्टेड एड कोटा प्रोजेक्टेड टीचिंग एड नुहे ओवरहेड प्रोजेक्टर ब्लैकबोर्ड एपिडायस्कोप स्लाइड प्रोजेक्टर कही मैंने प्रोजेक्टर लगी तो ये हूँ प्रोजेक्टेड एड हम ये भी प्रोजेक्टेड एड हम आराम से जानदेल एपिडायस्कोप भी प्रोजेक्टेड एड किंतु ब्लैकबोर्ड हूँ नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड ऑप्शन नंबर बी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ए टीचर व्हाट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ए टीचर जड़े शिक्षक या भर कौटा अति अति गुरुत्वपूर्ण अटे टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लास टू बी पंक्चुअल इन क्लास टू रिमूव द डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स टू बी ए गुड ओराटर से कहे जड़े शिक्षक सब गुरुत्वपूर्ण बा अति गुरुत्वपूर्ण कौन अटे से डिसिप्लिन स्कूल रे शांति श्रृंखला रक्षा करुवे ना से सब ठीक टाइम रे स्कूल को आसुवे समयानुवर्तित होते ना से पिला मानकर जहाँ किसी कमी अच्छी दुर्बल जहाँ किसी डाउट रही क्लीयर कर दौथे ना जे जड़े भल कहिबार एक्सपर्ट थे कथा माने ओराल माने कौन कहवा बाचिक कहबारे माने एक नंबर थी तो कौन
शिक्षकों पाई मोस्ट इंपोर्टेंट होची टू रिमूव द डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट आमर जो शिक्षक मुख्य काम होची कौन ना गोटे पिला बा स्टूडेंट माने बा शिक्षार्थी माने बुझी पारु नाहंती कोठी तार कमी रहउची कोठी तार बुझी पारुने सेटा को हम कोन करबा ना ताको आइडेंटिफाई करके ताको कोन रेमेडियल टीचिंग देकी ताको रिमूव करबा रेमेडियल टीचिंग ताको रिमूव करबा तो ऑप्शन नंबर सी हे जिवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द एम ऑफ टीचिंग इज से कुछ टीचिंग रे एम कौन टीचिंग रे लक्ष्य कौन टू प्रोवाइड नॉलेज टू स्टूडेंट्स टू एनकरेज स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग टू मोटिवेट स्टूडेंट्स ऑल ऑफ द अबव तो टीचिंग रो एम होची कौन होची ना स्टूडेंट मान को नॉलेज ज्ञान प्रोवाइड जोगाइबो आ कौन करिवो ना पिला मान को पढ़िया पई कौन एनकरेज कराबो प्रोत्साहित करिवे एवं पिला मान को मोटिवेट करिवे तो सब गुड़ा करबा टीचिंग रो एम तो ऑप्शन नंबर डी हबो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन से कोची या भीतर कोटा गोटे हमर कोन स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन माने आपण कोन ना कोटा टीम टीचिंग ना माइक्रो टीचिंग ना मैक्रो टीचिंग ना कोऑपरेटिव टीचिंग तो हमर स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन होची माइक्रो टीचिंग बी हे जिवो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड अचीवमेंट टेस्ट से कौच गुड अचीवमेंट टेस्ट बा हमर स्टैंडर्ड टेस्ट रो कोटा गोटे लक्षण नुहे वैलिडिटी एम्बिग्युइटी रिलायबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी तो कोटा नुहे ऑब्जेक्टिविटी रहिबो रिलायबिलिटी रहिबो वैलिडिटी रहिबो फास्ट होच वैलिडिटी सेकंड रिलायबिलिटी थर्ड ऑब्जेक्टिविटी तापरे यूजाबिलिटी किंतु एम्बिग्युइटी सेमति किछि नाही तो बी होच हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही which is a characteristic of inclusive education बा inclusive institution तो inclusive institution रो कोटा गोटे लक्षण अटे arrangement of separate classroom for disabled children meant for general student only weightage on equality none of these तो कौन हम आमर inclusive education माने समस्त को इक्वाल वेटेज दिया जीव समस्त को समान कौन दृष्टि देखिए आउ समस्त नीड एंड इंटरेस्ट हिसाब से पढ़ा जीवो तो ये कौन हम वेटेज ऑन इक्वालिटी समस्त को समान दृष्टि आमर देखा पड़ो बा समस्त को समान गुरुत्व दिया जीवो ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी रो फुल फॉर्म कौन ए क्वेश्चन थरे पचारि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग तो कौन हम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सॉरी टीचिंग कौन हम आमर एनसीईआरटी कौन हम नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ए हो करेक्ट आंसर ए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑप्शन नंबर ए हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच स्टेप इज टेकन फॉर गर्ल एजुकेशन इन आवर स्टेट से कौच आम स्टेट रे गर्ल्स एजुकेशन पे कौन कौन सुविधा करा जाइछि कंस्ट्रक्शन ऑफ गर्ल्स हॉस्टल केजीवीबी नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंटरी लेवल ऑल ऑफ दिस तो देखु आम स्टेट रे ओडिशा रे बालिका मानकर शिक्षा पाई आमर कौन गर्ल्स हॉस्टल खोला जाइछि ता सहित केजीवीपी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मध्य खोला जाइछि ता सहित आमर एलिमेंटरी लेवल रे गर्ल्स एजुकेशन पाई विभिन्न प्रकार नेशनल प्रोग्राम मध्य रही तो ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन आवर स्टेट सिंस से कहूँ जे आमर तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट डा केबे आम स्टेट रे इम्प्लीमेंट होता लागू होता 2009 2010 2011 ना 2020 तो आम ओडिशा रे केबे लागू होता 2010 रे बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द इंटेलिजेंस क्वेश्चन ऑफ मेंटली रिटार्ड चिल्ड्रन से कहूँ जो माने मानसिक विकृत पिला माने अछंती मेंटालिटी प्रोब्लेम रहुची सेमानकर आईक्यू केते रहबा दरकार केते अटे 100 लेस देन 100
75 लेस देन 75 कौन हम लेस देन 75 ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण पाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोजेक्टेड टीचिंग एड। या भितर कोडा गोटे प्रोजेक्टेड टीचिंग एड पचारछि पेंटिंग मॉडल कंप्यूटर हैंडीक्राफ्ट प्रोजेक्टेड पचारछि तो प्रोजेक्टेड होछि कोटा कंप्यूटर कंप्यूटर होछि गोटे प्रोजेक्टेड टीचिंग एड कोन हमरो कंप्यूटर होछि गोटे प्रोजेक्टेड टीचिंग एड सी हेजिबो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन रो टेक्निक कोटा नुहे रिवार्ड एंड पनिशमेंट प्रेज एंड प्रूफ नोवेल्टी रिकॉल। तो मोटिवेशन रो टेक्निक रे रिवार्ड एंड पनिशमेंट आसुची एगुडा कोन रिवार्ड और पनिशमेंट होची कोन हमर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन प्रेज एंड रिप्रूफ ये मध्य एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रे जाउची नोवेल्टी मध्य हबो किंतु रिकॉल मने पकाइबा एटा गोटे मोटिवेशन टेक्निक नुहे ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आर रिलेटेड टू। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड टा कहा सहित संपर्कित थ्योरी ऑफ इनसाइटफुल लर्निंग फील्ड थ्योरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी मास्लोस ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो आमर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किए देछंती आमर मास्लो अब्राहम मास्लोस ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग डी हिजबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही देर आर सेवरल काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस सच एज वर्बल मैथमेटिकल बॉडीली काइनेस्थेटिक एटसेट्रा दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय। तो यहाँ आमर जो इंटेलिजेंस एगुड़ा आमर आठ प्रकार अच्छी यहाँ कौन कह जाए मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किए देछंती हावार्ड गार्डनर। तो से जो रही मल्टी फैक्टर रे वर्बल आसीबो मैथमेटिकल आसीबो बॉडीली काइनेस्थेटिक एटसेट्रा एटसेट्रा आसीबो। तो यहाँ किए देछंती ए कॉन्सेप्ट देछंती गार्डनर हावार्ड गार्डनर। यहाँ कौन कह जाए ना कौन मल्टी फैक्टरी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रोरसाच इंकबोल टेस्ट इज ए आमर जो रोरसाच इंकबोल टेस्ट यहाँ कौन मेजर करुच्ची पर्सनालिटी टेस्ट करुच्ची ना इंटेलिजेंस ना इंटरेस्ट ना एप्टीट्यूड। रोरसाच इंकबोल टेस्ट कौन करा जाउची कौन टेस्ट करुच्ची ना पर्सनालिटी को टेस्ट करुच्ची पर्सनालिटी ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टेस्टिंग द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स। अंडरस्टैंडिंग बोधात्मक प्रश्न कोटा कोटा पचार बोधात्मक प्रश्न या भितर कोटा अटे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया इंडिया रो राजधानी ना कौन एटा कौन मन रखि रिकॉल करिवो। तो यहाँ कौन जोड़ा मन रखि कह से नॉलेज बेस्ड अंडरस्टैंडिंग नुहे। नेम द 9 प्लानेट 9टा ग्रहर नाम कुह यहाँ मन रखि कह यहाँ आमर कौन नॉलेज बेस्ड ज्ञानात्मक अटे। आउ आमर देखिए हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन भारतर आमर जो आम देशर जनक किए महात्मा गांधी आम कहते। तो यहाँ मन रखि कह तो एगुड़ा कौन नॉलेज बेस्ड किंतु व्हाई plants in desert have thorns why plants in desert have thorns। तो यहाँ हूँ व्हाई कहीं यहाँ आम बुझेबा पड़ो। तो यहाँ हूँ अंडरस्टैंडिंग आम जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इफ ए स्टूडेंट डज नॉट हैव willingness to study then you cannot expect good result for him this statement reflect which principle of learning। से कौच जदि गोटे स्टूडेंट बा गोटे जन शिक्षार्थी से पढ़ा को इच्छुक नुहे ताहले तुम से आशा करबन जे से भल मार्क रखिए से पढ़ा को इच्छा करूनी तार इंटरेस्ट ना तो तार भल तापर आम केमती भाव से भल मार्क रख भल स्कोर कर आम के भी आशा करवानी जे से भल रिजल्ट रखिबो। ए स्टेटमेंटा को आमर लर्निंग सिद्धांत शिक्षण सिद्धांत पूरा सिद्धांत को रिफ्लेक्ट करुच्ची प्रतिफलित करुच्ची। लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ रिसेंसी लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ एक्सरसाइज। से विलिंगनेस माने से इच्छा नहीं माने से रेडी नहीं कौन लॉ ऑफ रेडीनेस प्रस्तुति नियम सी है सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही सॉल्विंग ए मैथमेटिक्स प्रॉब्लम और इमेजिनिंग अबाउट समथिंग इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच प्रोसेस बायोलॉजिकल सोशल कॉग्निटिव इमोशनल।
तो सॉल्व कर गोटे मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर तो कौन कर कौन आम कौन करछे ना मुंड आम कौन कर भावुंट मुंड मुंड खर्च कर कौन से मेंटालिटी आम यूज कर मेंटालिटी को कौन कह जाए आम मेंटाल बा कॉग्निटिव हम कॉग्निटिव ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर कॉग्निटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज ट्रू इन रेफरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिगार्डिंग को स्टेटमेंटा आमर ट्रू अटे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑल ऑफ द अबव। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिगार्डिंग कौन ना आमर ह्यूमन डेवलपमेंटा कौन कंटिन्यूअस प्रोसेस अटे आमर कौन डेवलपमेंटा समस्त क्षेत्र में भिन्न भिन्न अटे डिफरेंट रेट रे डेवलपमेंट हुए समस्त इंडिविजुअली आमर कौन डेवलपमेंटा हुए कहार केते बेले डेवलपमेंटा हुए समस्त रेट भिन्न भिन्न अटे ता सहित आमर कौन हेरिडिटी एनवायरनमेंट रो इंटरेक्शन रहे तो ये सब गुड़ाक ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिगार्डिंग आउ थे गोटे क्वेश्चन पचारि कौटा करेक्ट अटे बोली से पचारि सेटा भी पचारि यहाँ आउ टे ऑप्शन चेंज करके पचारि ह्यूमन डेवलपमेंट मीन इंक्रीज इन वेट एंड साइज ऑफ इन वेट एंड साइज ऑफ ह्यूमन से कहूँ जे ह्यूमन डेवलपमेंट माने कौन ना आमर वेट बढ़िबो ओजन बढ़िबो आमर साइज बढ़िबो सेटा होची डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। Human development is only quantitative. Human development means only increase in physical organ. Human development रे physical organ only increase होची एटा हमर ग्रोथ को आसुची डेवलपमेंट रे आसेनी तो एटा हमर भूल हे गला। ह्यूमन डेवलपमेंट ओनली क्वांटिटेटिव नहीं ह्यूमन डेवलपमेंट होची क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव तो हमर बी हे जबो करेक्ट आंसर। ह्यूमन डेवलपमेंट होची कोन क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव ऑप्शन नंबर बी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच अप्रोच प्लेस द लर्नर नॉट द टीचर एट द सेंटर ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस से कहूँ या भितर को एजुकेशन प्रोसेस रे कौन ना टीचर को शिक्षार केन्द्र रूपे ग्रहण करा जाए नहीं केवल लर्नर को ही एजुकेशन रो सेंटर बना जाए माने एठी टीचर को प्राथमिकता दिया जाए फोकस करा जाए आमर को आमर एजुकेशन प्रोसेस रे लर्नर ही आमर एजुकेशन रो सेंटर लर्नर सेंटर अप्रोच कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टीचर सेंटर अप्रोच तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच आउ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ए दुटा आकर आमर ए दुटा एजुकेशन प्रोसेस रे आमर कौन ना लर्नर होची सेंटर बा केंद्र बिंदु तो ऑप्शन नंबर डी हो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द स्टेज ऑफ लाइफ दैट बिगिन्स एट द ऑनसेट पुबर्टी व्हेन सेक्सुअली मैच्योरिटी और द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज अटेन्ड इज कॉमनली नोन एज चाइल्डहुड इन्फेंसी एडल्टहुड एडोलसेंस से कहूँ जे गोटे स्टेज आसुची लाइफ रे जहाँकि आमर ऑनसेट पुबर्टी होची से समय कौन होची ना आमर सेक्सुअल मैच्योरिटी आसूची सेक्सुअली मैच्योरिटी आसूची ता सहित आमर कौन होची ना आमे प्रजनन क्षमता आमर आसीची प्रजनन क्षमता माने आमे छुआ जन्म करि पारे कैपेसिटी आसूची तो से स्टेज को कौन कहा जाए आमर एडोलसेंस कहा जाए कैशोर अवस्था बा जवान बयस रे आमर छुआ बा प्रजनन क्षमता एवं सेक्सुअल मैच्योरिटी ए सब देखा जाए ए सब आमर दक्षता देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी होची एडोलसेंस पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इंडिविजुअल्स मोर बियॉन्ड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस एंड थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट एंड मोर लॉजिकल वे एब्स्ट्रैक्ट कथा कहला रिजनेबल कहब रिजनेबल थिंकिंग कहब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहब एब्स्ट्रैक्ट रिजनेबल ए सब अच्छे माने हाइपोथेटिक अच्छे माने आखि बुझी माने कौन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तीन जिन मन रखिए एब्स्ट्रैक्ट रिजनेबल आउ हाइपोथेटिकल ए वार्ड अच्छी माने ए टर्म अच्छी माने आपन फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज मारिबे डी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द साइलेंट फीचर ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट आर से कुछ स्कूल बेस्ड असेसमेंट रो साइलेंट फीचर कौन टीचर सेंटर्ड एंड लेक्चर बेस्ड पेडागोजी चाइल्ड सेंटर्ड एंड लेक्चर बेस्ड पेडागोजी चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी नन ऑफ द अबव
तो कौन आमर स्कूल जो स्कूल बेस्ड आसेसमेंटा कौ टाइप आमर चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द इनेबिलिटी ऑफ यंग चिल्ड्रेन टू डिस्टिंग्विश देयर ओन पर्सपेक्टिव फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स इज कॉल्ड। एटा कौन कह जाए कंजर्वेशन इगोसेंट्रिक इंटर कौन इंटरप्रोपोजिशनल थिंकिंग ना ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो माने से निज दृष्टिकोण को ही देखिबो अन्य मानकर दृष्टिकोण को से कौन से ता भाबनी बा ताकू से कौन असमर्थ से असमर्थ अटे माने से जहाँ भावुची से ही ठीक आउ अन्य मानकर मतामत पर तार कौन भी ये ना फरक ना। तो सेटा को समय आसुच्छी इगोसेंट्रिज्म माने आत्मकेन्द्रिकता आमर छोट जो छुआ समय आमर जो प्रिय पर्सनाल रोची से टाइम रे देखा जाए इगोसेंट्रिज्म देखा जाए सेंसरी मोटर पर आमर इगोसेंट्रिज्म आसे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रक्षा कंप्लीट्स ऑल हेयर वर्क इन ड्यू टाइम सी स्टडीज रेगुलरली बिकॉज सी वांट्स टू बी ए डॉक्टर सी इज कौन हम रक्षा जड़े झील से कौन कर से ठीक टाइम रे तार सब काम गुड़ाक कंप्लीट करुच्ची कहीं ना से रेगुलरली पाठ पढ़ो से जड़े डॉक्टर होगा चाहूँगी ताहले सेटा को टाइप मोटिवेटेड इंस्ट्रिका कौन इंट्रिंसिकाली ना एक्सट्रिंसिकाली ना मोटिवेटेड बी प्रेज्ड ना हार्ड वर्किंग बट एम्बियस कौन हम इंट्रिंसिकाली मोटिवेटेड से निजे चाहूँगी ता अंतरात्म इंटरेस्ट आसूची बा मोटिवे निजे निजे अंतरात्म मोटिवेशन आसूची जे मु भल पाठ पढ़ी मु डॉक्टर हेबी तो ता अंतरात्म आसूची तो सेटा कौन हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन बा इंटरनल मोटिवेशन अंत अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच प्रोसेस इज मोटिवेशन मोटिवेशन कौ टाइप प्रोसेस मेंटल फिजिकल इमोशनल ना सोशल। तो मोटिवेशन कौन आमर मोटिवेट कर माइंड को कौन अभिप्रेरणा दूसरी माइंड को चेंज करुच्ची तो माइंड आसला माने मेंटल हम मेंटल बा कॉग्निटिव आम कहीपर मेंटल प्रोसेस मोटिवेशन हूँ कौन गोटे मेंटल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नॉट रिलेटेड मोटर लर्निंग कौटा गोटे मोटर लर्निंग नुहे ड्राइंग इमिटेशन साइक्लिंग टाइप राइटिंग कौटा मोटिवेशन कौटा गोटे मोटर लर्निंग नुहे। तो देखो ड्राइंग कर तो ये आम हाथ में धरिक किसी ड्राइंग कर फाइन मोटर स्किल जीव सूक्ष्म मांसपेशी यूज है मैंने फाइन मोटर स्किल आ साइकेल चलाउछंती माने गोड़ हाथ यूज होउची तो ये आमर कौन साइक्लिंगटा होउची आमर कौन ग्रॉस मोटर स्किल बड़ बड़ मांसपेशी यूज होउची तो ग्रॉस मोटर स्किल। टाइप राइटिंग आम आंगुड़ी टाइप करछंती तो ये आमर कौन हम एटा आमर कौन ना ये आमर फाइन मोटर स्किल ये तीन आमर मोटर स्किल रे जाउची। मोटर स्किल दुई प्रकार फाइन मोटर स्किल आउ ग्रॉस मोटर स्किल। तो से पचार कौटा मोटर स्किल नुहे इमिटेशन एटा आम कौन इमिटेशन करवा अनुकरण करवा एटा मेंटालिटी पर जाउची एटा आमर मोटर स्किल नुहे। तो ऑप्शन बी हो आमर एटा इंटेलेक्चुअल रे आसुची एटा मोटर लर्निंग रे आसीबो नाही इमिटेशनटा आमर आसीबो नाही बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द कंपलसरी एलिमेंट ऑफ लर्निंग से कहचे लर्निंग रे कोनोटे कंपलसरी एलिमेंट अटे एबिलिटी टू रीड ब्राइट माइंड टेंडेंसी टू नो नन ऑफ दिस। लर्निंग रो कंपलसरी एलिमेंट होची टेंडेंसी टू नो जानिबार प्रवृत्ति किसी जानवा को से तार क्यूरियोसिटी रोच तार जानवा को इच्छा अच्छी तो सीटा हूँ लर्निंग पाई मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट टेंडेंसी टू नो जानिबार प्रवृत्ति। नेक्स्ट देखिए व्हिच इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस मोशन पिक्चर स्टिल पिक्चर वर्बल सिंबल विजुअल सिंबल से कौची आमर एडगार डेल होचंती कोन ऑफ एक्सपीरियंस रो जनक। तो एडगार डेल को कोन ऑफ एक्सपीरियंस जो अच्छी से टॉप रे कोटा अच्छी टॉप रे अच्छी वर्बल सिंबल सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन पियाजेट्स थ्योरी ऑब्जेक्ट परमानेंस इज डेवलप्ड टुवर्ड्स एंड ऑफ डे स्टेज सेंसरी मोटर प्रिय पर्सनल कंक्रीट पर्सनल ना फॉर्मल पर्सनल से कौची आमर जो ऑब्जेक्ट परमानेंसटा आमर डेवलप होची को स्टेज रु आमर सेंसरी मोटर एंड हबो प्री मोटर आमर सेंसरी मोटर एंड होची प्री ऑपरेशनल स्टार्ट होची से समय सेंसरी मोटर एंड समय रे आमर कौन होची ऑब्जेक्ट परमानेंसटा आमर डेवलपमेंट होची। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर सेंसरी मोटर स्टेज एंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच स्केल इज वाइडली यूज्ड इन सर्वे व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड बाय ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स से कौन से डाटा गुड़ाक आमर वर्गीकरण करा ग्रुप आ सब ग्रुप रे सेटा को टाइप रो ऑर्डिनल नॉमिनल इंटरवल ना रेशियो सेटा कौन कहे नॉमिनल ग्रुप सब ग्रुप कर माने सेटा नॉमिनल बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मिता वांट्स टू नो whether she will perform well in a particular job or not, which of the following tool will predict this? predict करिवो प्रेडिक्ट कथा कहला आकलन करिवो माने भविष्यत पई हमर जो प्रेडिक्शन करा जाउछि प्रेडिक्शन करिवो ने आगो को कोन होई परिवो तो सेटा कोथरे मापा जाय हमर सेटा एप्टीट्यूड टेस्ट प्रेडिक्ट कथा माने एप्टीट्यूड टेस्ट हबो सी होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन रो कोटा उडे उद्देश्य know about learning difficulties, measuring the achievement of learning, know that learning has actually taken place, all of the above। तो कौन हम इवैल्यूएशन रो ऑब्जेक्टिव होची जे पिला मानकर जो लर्निंग डिफिकल्टी रोची किछि बुझी पारुनती सेटा को हम जानिबा कोठी तार डिफिकल्टी रोची कोठी से बुझी पारुनी और आम कौन करवा पिलार अचिवमेंट केते कौन अचिव कला सेटा को मेजर करवा माप करवा ता सहित पिलाटा केते कौन ज्ञान अर्जन कर जानिबा तो ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लर्निंग डिजेबल्ड चाइल्ड जड़े लर्निंग डिजेबल्ड चाइल्ड रो कोटा गोटे लक्षण अटे मिसरीड नंबर 6 एज 9 6 को 9 पढ़ो 3 एज 8 रिवर्स लेटर बी एज डी पी एज क्यू एड लेटर वन्स एज व्हाट एज व्हाट ऑल ऑफ द अबव कौन हम आमर लर्निंग डिजेबल्ड चाइल्ड कौन हम आमर हो सी कौन 6 को 9 पढ़ो 3 को कौन 8 पढ़ो आमर 1 को व्हाट पढ़ो एसबू बी को डी एसबू कौन आमर लर्निंग डिजेबल्ड अच्छे तो ये सब गुड़ाक हो कौन कहुए आमर डिस्लेक्सिया कहुए डिस्लेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग एट प्राइमरी लेवल से कहे प्राइमरी लेवल टीचिंग रे कोड गोटे एप्रोप्रिएट मेथड नुहे प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी बेस्ड लेक्चर मेथड प्रोजेक्ट मेथड तो कौटा लेक्चर मेथडटा अलग अटे एक्टिविटी बेस्ड हम प्रॉब्लम सॉल्विंग हम प्रोजेक्ट मेथड हम किंतु लेक्चर मेथड नुहे सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम इज कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूमटा कौ टाइप टीचर सेंटर्ड पेरेंट सेंटर्ड स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी सेंटर तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम हूँ आम कौन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम हूँ आमर कौन ना स्टूडेंट सेंटर्ड ऑप्शन नंबर सी हम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच स्केल ऑफ मेजरमेंट क्लासिफिकेशन ऑर्डर एंड इक्वालिटी ऑफ यूनिट आर एनश्योर्ड से कहे कौ स्केल ऑफ मेजरमेंट रे आमर कौन कौ स्केल रे आमर मेजरमेंट क्लासिफिकेशन ऑर्डर इक्वालिटी ऑफ यूनिट समस्त को एनश्योर करा जाए ऑर्डिनल नॉमिनल इंटरवल ना रेशियो कौन हम इंटरवल सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डिस्प्रैक्सिया इज ए लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेशन टू से कहे डिस्प्रैक्सिया माने से कोटा तार को पार्टा प्रोब्लेम होती प्रोब्लेम विथ फाइन मोटर स्किल प्रोब्लेम विथ लैंग्वेज प्रोब्लेम विथ रीडिंग मैप्स प्रोब्लेम विथ हियरिंग डिस्प्रैक्सिया माने मोटर स्किल तार प्रोब्लेम अच्छी मोटर स्किल ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर प्रोब्लेम विथ फाइन मोटर स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन डन ड्यूरिंग टीचिंग आमर टीचिंग चलती से समय आमर इवैल्यूएशन होची तो सेटा को टाइप रो इवैल्यूएशन ड्यूरिंग टीचिंग टाइम देखिबो तो आमर थ्रू आउट टीचिंग लर्निंग देछि माने कोन सेटा होची फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही तो ये आज आम क्वेश्चन आम ऑलरेडी डिस्कसन कले 50 क्वेश्चन डिस्कसन कले आप आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स में निहाती जनइबे आउ वीडियो भल लगुच निहाती लाइक करेंगे सहित अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी मानक निहाती भाव शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आम डिस्कसन करवा सोशल स्टडीज एवं आमर मैथ पेडागोजी आम डिस्कसन करवा। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।